नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें नवीन जिंदल का भी नाम है। कई और बड़ी बातें भी इस एफआईआर में निकलकर सामने आ रही हैं। मसलन अगर एफआईआर की बात करें तो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो बात है वो यहां पर रखी गई है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि ज्ञानव्यापी मामले में भी कई लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट किए थे शिवलिंग को लेकर। ऐसा लग रहा है कि इस एफआईआर जो दूसरी एफआईआर है उसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्होंने हिंदू धार्मिक भावनाओं को भी भड़काया था। तो ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। तो इस वक्त हम आपको पिलर ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां दे रहे हैं और इस ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो कई बड़ी बातें निकलकर आई हैं। आईपीसी कौन कौन सी धारा लगाई गई है वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो यहां पर लगाई गई हैं। तो बड़ी बात, एफआईआर अलग अलग हुई है और एक एफआईआर में नुपुर का नाम है, नवीन जिंदल का नाम है, यति नरसिंहानंद का नाम है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो दूसरी एफआईआर में कई और बड़ी बातें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो 2 साल तक की कैद जो है वो हो सकती है। कई और लोग जिन पर एफआईआर हुई है उन्हें भी नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब जब ये खबर सामने आती है एफआईआर की, इसके बाद दिल्ली पुलिस नोटिस भेजेगी, नोटिस के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ओवैसी पर क्या है, 153 आईपीसी की धारा लगाई गई है, यानी जानबूझकर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप हैं। पिछले 2-3 महीनों में असदुद्दीन ओवैसी की जो भाषण निकलकर सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर तमाम भाषणों को पाइल अप किया गया है और इन्हीं को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर उन पर दर्ज की है। भड़काऊ बयानों की आंधी ने जब देश का माहौल गर्म दहका कर रख दिया, तब जाकर पुलिस को अपनी जिम्मेदारी याद आई। एक तरफ से एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ तो ओवैसी नपे, गाजियाबाद वाले नरसिंहानंद नपे, नुपुर शर्मा नपी, नवीन कुमार जिंदल और उनके साथ 7 और लोग भी नप गए। टीवी डिबेट के जोश में होश खो देना नुपुर शर्मा को काफी महंगा पड़ रहा है। पार्टी से 6 साल का निलंबन पहले ही हो चुका है। अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने उनके खिलाफ धार्मिक मामलों पर विवादित बयानबाजी और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का केस दर्ज किया है। ठीक ऐसा ही केस बड़े ओवैसी पर भी दर्ज हुआ है। दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। वर्ल्ड वाइड इंडिया का छवि खराब हुआ। इन्होंने बहुत देर कर दिया। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झाड़ पड़ी थी, अगर आपको याद होगा। दिल्ली पुलिस को झाड़ पड़ी थी, उसके बाद एफआईआर किया गया था। और ओवैसी साहब जो हैं वो तो पार्टनर इन क्राइम है, वो तो भाजपा का पार्ट भी है। भाजपा का ही एक दूसरा रूप है। वो भाजपा ने अपने लोगों को एक्सपेल किया, सस्पेंड किया पार्टी से। और दूसरी बात है कि किसको मोहम्मद के प्रति प्यार आ रहा है और कौन लोग हैं जो किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते थे। सबको जानकारी शिवसेना की किस प्रकार की भाषा रही, किस प्रकार की शैली रही, सबको जानकारी में। तो हमको मत सिखाएं, अपने अंतर झांके। वो ओवैसी खुद भड़काऊ कानूनी पेच में फंसे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर वो भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं, जब खतर में कुछ होता। लेकिन आज नुपुर शर्मा प्रकरण पर जिस तरह से ओवैसी साहब उछल उछल कर सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं ओवैसी साहब से यह पूछना चाहती हूं कि ओवैसी साहब, जब आपकी पार्टी के नेता और विधायक जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तब आपने अपनी पार्टी के नेता पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई कार्रवाई की? कल ही दर्ज हुई एक और एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी से बर्खास्त हो चुके नवीन कुमार जिंदल समेत 8 लोगों को नामजद किया है। इसमें पत्रकार सबा नकवी का नाम भी शामिल है। ये सभी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी के आरोपी हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मुश्किल में नुपुर शर्मा हैं। उनको लेकर विवाद सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। माना भी यही जा रहा है कि खाड़ी देशों से संबंध खराब होने की आशंका के चलते ही बीजेपी ने नुपुर को पार्टी से बाहर किया। लेकिन ऐसे माहौल में नुपुर को नीदरलैंड से एक सांसद का साथ मिला है। डच सांसद कह रहे हैं कि नुपुर को सच बोलने की सजा मिल रही है। I support Nupur Sharma because I believe that nobody
should be punished or apologize for speaking the truth. And we might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad. And it's so unfair for people who speak the truth, maybe on such an issue, that her party, Muslims threaten her with her life, and especially Islamic countries threaten India. नुपुर के समर्थन में हिंदू महासभा भी प्रदर्शन की तैयारी में है, तो मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जंग छेड़े हुए हैं। सूरत की सड़कों पर तो किसी ने उनकी तस्वीर लगाकर जूतों के निशान बना दिए हैं। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।